प्रकार से रानी कहने लगी है, मेरे पिया अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो आप दूसरा विवाह कर लो। और जैसे ही दूसरे विवाह का नाम सुना एकदम से राजा उत्तान पर दाती को पीस करके रानी, क्या तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई? मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। एकदम से रानी कहने लगी, महाराज अगर तुमने दूसरा विवाह नहीं किया तो समझ लो, मेरी बात सुनो। और बोली वो रानी, मेरे नाथ मेरे प्राणनाथ सस पंजऊ रे और रंजऊ हाय तज दीरे। प्रकार से रानी समझाने लगी, ओ पिया आप दूसरा विवाह कर लीजिए क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है रानी। एकदम से राजा उत्तान बात कहने लगा, रानी तुम हमारी बात नहीं मानोगी। रानी कहने लगी, नहीं महाराज। आज मेरे बंधु जैसे ही राजा उत्तान पास समझाने लगा है, अरे रानी तुम्हें नहीं मालूम है अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। और तुम्हें नहीं मालूम है रानी, अगर जिस घर में सौत आ जाती है उस घर की हालत देखी क्या होती है परीक्षित महाराज। बोले हैं राजा उत्तान पात, है मूर्ति बुरी लेकिन अच्छी जो एक ही बार तो आती है। और मोट से सोत रे बुरी जो छाती जलाती है मूर्ति बुरी लेकिन अच्छी जो एक ही बार तो आती है। और मोट से सोत रे बुरी जो छाती गदा जलाती है। मन भजल सीताला थोड़ा ओ मैया रह गई आज राजा उत्तान पाद रानी को समझा रहे हैं लेकिन रानी की दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है। अब तो वो रानी कह रही है आप दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तान पाद कहने लगे, रानी तुम्हें नहीं मालूम है सौत चून की भी बुरी हुआ करती है।
वो कैसे होती परीक्षित महाराज हैं? सोत चूल की बुरी जहर की छुरी सुनो मेरी प्यारी, तो यावत देह निकार रे के करिए तेरी। बात हमारी आज इस प्रकार से राजा उत्तरपद रानी को समझा रहे हैं, लेकिन रानी के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है। परीक्षित महाराज सौत चून की बुरी कैसे होते हैं? एक सेकंड हैंड खोपड़ी के रहे, उनकी पत्नी उनसे बोली, पिया आप कहाँ के लिए जा रहे हो? कहने लगे हैं मैं बाजार में